हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th का एग्जाम जो कल होने वाला है हिंदी का, उसमें आप लोगों का एक आवेदन पत्र जरूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक पत्र रहेगा जो आप लोग किसी पिताजी को, माताजी को, भाई को, छोटे बहन को लिख सकते हो, या फिर उसमें और एक क्वेश्चन रहेगा आवेदन पत्र। ठीक है, दोनों आप कुछ कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को रत्ती भर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आवेदन पत्र में मास्टर हो जाओगे और बिल्कुल फोड़ कराओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, जिसको जरूरत है यार उनको शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करके उसका हेल्प कर सकते हो, और शेयर करके उसका हेल्प करोगे तो दुआएं ही मिलेंगी, आपको लाभ होगा, उसका भी लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर जल्दी से कर दीजिए, आपके जितने सारे दोस्त हैं जो उसको नहीं पता है उनको। तो चलिए देखते हैं क्या है, और इसको हम लोग कैसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, चूंकि हिंदी का आवेदन पत्र ज़्यादा हार्ड होने वाला है नहीं, वैसे मैं इसके बाद इंग्लिश का भी लाऊंगा। ठीक है, और हाँ, महादान वीडियो आज आप लोग आ जाएगा 12 बजे से पहले तक। आई थिंक आप लोग अपलोड में कर दूंगा। देखो क्या है यहाँ पर, 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। तो सबसे पहले जब भी आप प्रधानाचार्य को लिखने बोले, किसी ऑफिसर को लिखने बोले, किसी अधिकारी को लिखने बोले, सबसे पहले आप क्या प्रयोग करोगे? सेवा में। जी हाँ दोस्तों, सेवा में लिखना है सबसे पहले। इसमें सेवा में लिखने के बाद वो कौन सा पद पर है, उस पद को, जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य के पद पर है तो प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ अधिकारी है, इंजीनियर है तो इंजीनियर को अभियंता लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। महोदय एक सम्मानित व्यक्ति को कहा जाता है, तो सम्मानित करके, सम्मान देकर उसको बुलाया जा रहा है, इसलिए श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। देखिए स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है, समझ गए? उसके बाद कहाँ के है, तो उच्च विद्यालय शीतलपुर। बस इतना लिख दिए। सबसे पहले सेवा में, फिर जो भी है उसका पोस्ट का नाम और कहाँ पर है उस चीज का हो गया। उसके बाद जो विषय है आपका कि किस चीज के लिए आप लिख रहे हो, तो किस चीज का? 4 दिनों की छुट्टी है तो आप लिख रहे हो ना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा किस लिए लिखना है। तो 4 दिनों का अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी होता है, तो 4 दिनों की छुट्टी हेतु या फिर 4 दिनों की अवकाश हेतु भी आप लोग लिख सकते हो। समझ गए? अब आगे क्या करना है, देखो, महोदय मतलब फिर से सम्मानित, सम्मान देके बोल रहे हो कि महोदय सविनय निवेदन। बस ऐसे ही स्टार्ट करना, हर एक पत्र को ऐसे ही स्टार्ट करना। यहाँ पर जो आप स्कूल के शिक्षक को या फिर हेड सर को लिखोगे, महोदय सविनय निवेदन यह है, यहाँ पर यह लिख देना, छूट गया है। सविनय निवेदन यह, यहाँ पर यह लिखना। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मेरी बहन की शादी होने के कारण, ठीक है, होने के कारण मैं 14 जून 2022 से 17 जून 2022, क्योंकि 4 दिनों का छुट्टी है, 14, 15, 16, 17, 4 दिन हो जाएगा। सविनय निवेदन यह है कि मेरी बहन की शादी होने के कारण मैं 14 जून 2022 से 17 जून 2022 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि शादी में मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए इन 4 दिनों में मैं व्यस्त रहने के कारण विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे। इसके लिए मैं आपसे सदा आभारी रहूंगा, या फिर मैं आपका भी लिख सकते हो, आपका सदा आभारी रहूंगा। देखो आप लोग, मैंने जो लिखा ये मैंने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, इस प्रकार आप लोग और भी दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसा मैंने लिखा वैसे डिट्टो छाप दिया। हाँ, अगर आप ऐसा लिखते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप खुद से भी शब्दों को जुगाड़ कर सकते हो ना। बस लिखना चाहिए, हाँ, अच्छे से आप शब्दों को मेल मिलाप करके लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इस प्रकार खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ इसको रटना है। लेटर रटा नहीं जाता हिंदी में, क्या रटोगे? खुद से लिखना। ठीक है, आप बस समझ लो कैसे मैंने किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया, उस प्रकार से आप कारण कुछ और भी दे सकते हो। जैसे मैंने जब मॉडल पर बताया था तो कारण यहाँ पर बुखार वाला दे दिया था, कुछ भी कारण आप दे सकते हो। उसका लिख देना कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप लोग तो वैसे आज्ञाकारी हो ही अपने शिक्षक का। ठीक है, राजीव प्रधान, और कक्षा यहाँ पर जब भी जो भी है दसम, तो दसम लिख देना, नवम तो नवम लिख देना। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर नगर निगम अधिकारी का पत्र लिख रहे हो, समझ गए? तो इनको कैसे लिखोगे? देखो, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखे। तो इसमें भी सबसे पहले क्या मैंने कहा कि सेवा में लिख दिया। उसके बाद वो जो पोस्ट पर है, श्रीमान नगर आयुक्त महोदय। ठीक है, जिसमें वहां पर लिखा था ना सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसी प्रकार श्रीमान नगर आयुक्त महोदय, क्योंकि नगर निगम का हेड है, तो श्रीमान नगर आयुक्त महोदय कहाँ के हैं, तो नगर पालिका धनबाद के हैं। समझ गए? इतना लिख दिया आप। अब बात करेंगे विषय का, किस चीज के लिए आप लिख रहे हो, तो मोहल्ले की सफाई हेतु। ठीक है, आपके मोहल्ले की सफाई हेतु लिख रहे हो। क्या देखो, सविनय निवेदन, मैंने कहा कि हर एक बार में वही लिखना है, सविनय निवेदन से स्टार्ट करना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं पुष्पराज कुमार RM के 4 कॉलोनी सिंदरी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिए कि हाँ मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, हमारे मोहल्ले में विगत कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। सड़कों पर हर जगह कचरा फैला हुआ है। नालियों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर फैल रहा है।
गली में बदबू फैल रही है, मच्छर हो चुके हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस पर आप लोग बना बना के और भी अच्छे अच्छे चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर, समझ गए। मैंने बस यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया, इस प्रकार आप लोग कुछ और भी शब्दों का, कुछ और भी अच्छे अच्छे लाइन्स का प्रयोग कर सकते हो, ताकि शिक्षक एकदम पूरा खुश हो जाए और धमाकेदार नंबर एकदम फुल दे दे आपको, ठीक है। बस शिक्षक खुश हो जाए कि हाँ बच्चा चलो केयर है अपने मोहल्ले के प्रति, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले के समस्याओं को नज़र में रखते हुए जल्दी से सफाई कराने का प्रबंध करें। बस हो गया, धन्यवाद। दिनांक दे देना, जो तारीख है 14 जून आज है। भवदिया आपका नाम पुष्पराज कुमार या रॉकी भाई, पुष्पराज जो लिखना है लिख देना, ठीक है। हो गया। तो इस प्रकार से लिखोगे तो आपको फुल नंबर, एक नंबर नहीं, इतना कर दो 5 नंबर मिल जाएगा आपको, समझ गए। तो बस हाँ, शब्दों का प्रयोग सही से करना और लिखना सही से, यानी कि यहाँ पर जो स्पेलिंग है शब्दों का वो भी सही से करना। और ये दोस्तों है, आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लेकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। तो मैंने आपको प्रधानाचार्य वाला पहले ही बता दिया, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। सबसे पहले वही लिखना है कि सेवा में, यहाँ पर मैंने श्रीमान नहीं लिखा है तो श्रीमान लिख देना आप, कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय शीतलपुर धनबाद लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे वो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था ना पहले में उच्च विद्यालय शीतलपुर, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिया, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय शीतलपुर। तो स्कूल का जो भी नाम होगा वो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, स्कूल का जो भी नाम है वो नाम लिखना। उसके बाद विषय किस चीज़ के लिए, कि मासिक शुल्क कम कराने हेतु, मतलब महीना जो आप लोग का स्कूल फीस लगता है उसको कम करने के लिए। महाशय सविनय निवेदन यह है कि देखिए यहाँ पे महाशय भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं महोदय भी, समझ गए। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या महोदय प्रयोग किया था, ठीक है, कहीं कहीं महाशय भी प्रयोग होता है, तो आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, पर मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालत कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वर्ष भी मेरा शुल्क कम कर दे, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। दोस्तों यहाँ पर शुल्क कम कराने के लिए बोला था तो कम मैंने लिख दिया, ठीक है। तो माफ़ करने बोलता तो माफ़ करने के बारे में लिखते। मैं 10वीं कक्षा में पूरी कक्षा में प्रथम आने के साथ साथ जिले में भी प्रथम स्थान करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अब स्कूल वाले आपका फीस माफ़ करेंगे तो आपको भी तो कुछ करके दिखाना होगा, और उसके बदले उसको आसपास में क्या दोगे कि हाँ मैं स्कूल में तो प्रथम करूंगा ही, साथ में जिले में भी प्रथम आने का प्रयास करूंगा। और आपका आज्ञाकारी छात्र, आप लोग कितना आज्ञाकारी हो आप लोग खुद ही जानते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख देना अगर आज्ञाकारी होगा तो, ठीक है। तो ये था दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग आवेदन पत्र लिख देना। मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों का पत्र 2 प्रकार का आएगा। एक तो कुछ रिलेशन में लिखने को आता है, जैसे माताजी को लिखिए, पिताजी को लिखिए, भाई को लिखो, बहन को लिखो, चाचा को लिखो, इस प्रकार से। या फिर आप लोगों का फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर टाइप का आएगा, ऑफिशियल पत्र, जिसको आवेदन पत्र बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कोई एक करना है, दोनों को नहीं लिखना है, ध्यान सुन लीजिए, दोनों में से कोई एक, आपको जो भी आसान लगे। मैं पत्र वाला, ठीक है, जो रिलेशन में लिखा था वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ऐसे कल मैं वीडियो अपलोड कर ही दिया था, बहुत सारे बच्चे देख चुके हो, अगर नहीं देखे तब तो देख लेना और उसका लाभ जरूर उठाना। और एक काम करना दोस्तों जरूर, कि अपने के जो भी दोस्त है, यार है, मतलब आसपास जो भी रहते हैं उनको शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी इसका पता चले, अच्छे से पढ़ सके। मेन उनको पता ही नहीं चलता है ऐसा भी क्लासेस चल रहा है, तो उनको बताओ, उनको पढ़ाओ, ताकि आपको भी अच्छा, आपका भी अच्छा होगा, उनका भी अच्छा होगा। चलिए तो हाँ, महातारनो वीडियो आप लोग आज 12 बजे तक मैं प्रयास करता हूँ अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर देखना। उसमें पूरा हिंदी का जो भी मॉडल पेपर का जितने सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस खुद से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, सभी का वीडियो उसमें ला रहा हूँ, ठीक है। तो बस वेट टिल मातांडव वीडियो कमिंग सून, ओके। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।